एम्बुलेंस मंगाई है जी, आती होगी। हम लोगों को अस्पताल जाना होगा। अच्छा, अकेली परेशान हो जाओगी? हाँ, मेरे को बुला लेती। किया था जी, 3 दफा फोन कर चुकी हूँ, उठा ही नहीं रहा है। हौसला करें जी, जरा जरा हिम्मत से काम लें आप, आपको कुछ नहीं होगा। शायद एम्बुलेंस आ गई, मैं किसी को बुलाती हूँ आपको ले जाने के लिए। हिम्मत से काम लें आप। अब्बू, कुछ नहीं किया मैंने। अब्बू, मैंने कुछ नहीं किया। ओह माय गॉड, कशिफ तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। आंखें खोलो। मैंने कुछ नहीं किया। कशिफ, किया कुछ नहीं किया है तुमने, क्यों स्ट्रेस ले रही हो? हाँ, कोई नहीं मानता। मम्मी, डॉक्टर को कॉल। अब्बू, मुझे नहीं माने अब्बू। कशिफ, कोई नहीं मारेगा नहीं तुम्हें, मारे मैं साथ हूँ तुम्हारे, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब्बू, नहीं अब्बू। क्या हुआ अब्बा को? बेटा, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है और मुझे लगता है कोई और भी मसला है। डॉक्टर्स ठीक से मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। आमिर बेटा, मुझे तुम्हारे अब्बा की हालत ठीक नहीं लग रही। कैसे होगी ठीक अभी? शाम में मुझे उनकी तबीयत खराब लग रही थी, मैंने 10 बार उनसे कहा कि चले मैं डॉक्टर को दिखा देता, लेकिन नहीं माने, अपनी मनमानी की उन्होंने। बहुत ही हठधर्म किस्म की तबीयत हो गई, किसी की बात नहीं सुनते। तुम तो जानते हो कि उनकी शुरू से ये आदत रही है कि वो अपनी तकलीफ किसी को नहीं बता। हाँ तो अम्मा, फिर दूसरों को तकलीफ भी तो देते हैं ना, उन्हें तो किसी का ख्याल है नहीं। पूरा दिन ऑफिस में काम कर करके थक जाओ और शाम में हॉस्पिटल के चक्कर लगाओ। आमिर बेटा, जरा डॉक्टर साहब से मिल लो, तुम जाके पता तो करो इन्हें हुआ क्या है। अम्मा, मैं शहरोज और फौजिया को घर छोड़ा, आप फोन पे फोन किए चली जा रही थी, मैं आ रहा था ना, रास्ते में था, लेकिन आपको तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं आ रहा था जैसे। बेटा, मैं यहाँ अकेली थी, कभी ऐसे अकेली घर से बाहर नहीं निकली तो। हाँ ठीक है अम्मा, लेकिन आप हॉस्पिटल पहुंच गई थी ना, डॉक्टर्स ने अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन आप फिर भी मुझे इतनी कॉल्स कर रही थी, मेरा गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया अम्मा। वो मुझे अंदाजा नहीं हुआ, मैं समझी तुम घर पहुंच गए होगे। अम्मा, ड्रॉप करने जा रहा था मैं फौजिया और शहरोज को, बेचारा छोटा बच्चा है, बेआराम हो गया, उसे भूख भी लगी है। मैं अभी वापस आता हूँ तो फिर डॉक्टर से भी मिल लेता, और वैसे भी वो इस वक्त कोई सीनियर डॉक्टर ड्यूटी पे तो होगा नहीं, सुबह में ही आएंगे सब। जरा अपने अब्बा से मिल लो बेटा, बार बार पूछ रहे हैं तुम्हारा। अम्मा, पहले मैं फौजिया और शहरोज को ड्रॉप कर रहा हूँ, फिर मिल लेता हूँ अब्बा से आके। आमिर, ये बेटा, ये दवाइयाँ चाहिए उनके लिए। ठीक है अम्मा, मैं वापसी में लेता हूँ। नहीं नहीं, अभी चाहिए। अम्मा कहाँ ना, वापसी पर लेता आऊंगा। आप भी बिल्कुल अब्बा की तरह हो गई हैं, एक बात के पीछे ही पड़ जाती हैं। आता हूं मैं थोड़ी देर। You can't do this to me, यासिन भाई, आप नहीं कर सकते ऐसे। दरवाजा खोले, आप मुझे तो बंद कर सकते, लेकिन मेरी आवाज का गला नहीं घोट सकते। मैं सबको बताऊंगी। सुनो लोगों, प्लीज सुनो, हेल्प मी आउट, इन्होंने मुझे बंद कर दिया है, प्लीज हेल्प मी आउट, कोई सुने मेरी बात, मैं सबको बताऊंगी। यासिन भाई, you cannot do this to me, please। मैं आग लगा दूंगी सब चीजों को, आग लगा दूंगी इस पूरे घर को। सुनिए आप, सुनिए।
क्या हो गया है? इन दोनों ने कहीं अपने नंबर तो नहीं बदल लिए? ये कैसे हो सकता है? इमरान ने खुद अपना नंबर मेरे फोन में सेव किया था, तो आमिर भी नहीं आया, इतनी देर हो गई। आपने दवाई और इंजेक्शन मंगवा लिए हैं? जी मेरा बेटा गया लेने के लिए, बस आता ही होगा। पिछले 3 घंटे से आप यही कहे चली जा रही हैं। अब अगर मरीज़ की हालत सीरियस हो गई तो फिर आप लोग हंगामा खड़ा करते हैं, फिर आप लोग हमें ब्लेम करते हैं कि हम केयर नहीं करते। नहीं, आता ही होगा, मैं फिर से फ़ोन करती हूँ उसको। हद हो गई है, इतनी देर में तो बंदा दूसरे शहर से आ जाता है। कश्यप, तबीयत ठीक है ना अब तुम्हारी? मैं जानता हूं तुम मुझसे कितना नाराज हो, कितना गुस्सा हो मुझ पे। तुम गलत नहीं, शायद हमारी किस्मत में ऐसे एक होना लिखा था। काश मैं तुम्हारे दुखों को कम कर सकता, अब भी कर सकता हूं, अगर तुम्हें इजाजत हो तो। You can't do this to me, यासिन भाई, आप नहीं कर सकते ऐसे। दरवाजा खोले। जो कुछ मैंने सोचा था, चाहा था, सब कुछ उसके उलट होता जा रहा है। पता नहीं खुदा को मंजूर नहीं कि ये सब कुछ हमें मिले। एहसन अपनी मोहब्बत को ले आया, फरी महविश। काश ये लड़की इतनी पागल नहीं होती तो आज मेरी मुश्किलें इतनी ज्यादा नहीं होती। क्या करूं, एहसन को इतना गुस्से में मैंने कभी पहले नहीं देखा। मेरे खुदा, क्या करूं? सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि इस घर में क्या हो रहा है। क्या तकलीफ है? कौन है? आ जाओ। क्या बात है, क्या मसला है? बेगम साहब, बाहर पुलिस आई है तलाशी लेने के लिए, उनके पास वारंट भी है। क्या? सारी दवाएं आपने रख दी है ना इसमें, जो डॉक्टर साहब ने लिख के दी थी नुस्खे में? ये सब दे दी। सब हो गए? अच्छा, तो बिल कितने का बना है? 6,500 रुपये। 6,500? मेरे पास तो सिर्फ 3,000 है। तो आप ऐसा करें, इतनी रुपए की दवाई ले जाए, बाकी बाद में ले जाए। देखिए प्लीज़ दे दें, बहुत ज़रूरी है दवाएं। सॉरी, फिलहाल आप ये 3,500 रुपये की दवाई ले जाए। अम्मी, आप इस टाइम खैरियत है? तुमने खैरियत रहने कहाँ दी है? ऐसा सिचुएशन मैंने पहले कभी जिंदगी में फेस नहीं किया जो आज तुम दोनों की वजह से कर रही हूँ मैं। क्या हुआ है? क्या किया मैंने? एहसन, चाबियां दो मुझे महविश के कमरे की। बाहर पुलिस खड़ी है गेट पर, उनके पास सर्च वारंट है और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने एक जवान बालिग लड़की को बंद रखा है। महविश ने खुद फोन करके बुलाया उन्हें। क्या? तुम वक्त जाया मत करो, मुझे चाबियां दो। अगर पुलिस घर के अंदर आ गई ना तो हमारे घर की तलाशी लेगी और हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। पूरी दुनिया में तमाशा बन के रह जाएंगे हम। कम ऑन, गिव मी द कीज। आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, चलिए आप। Esos. आमिर को फौरन बुलाओ। आप ठीक हैं जी? कुछ चाहिए था आपको? किस चीज़ का इतना सर ले लिया आपने? बेटी को रुखसत करने का? बेटे की जुदाई का?
लेकिन ये सब कुछ करते हुए आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये जुल्म आप अपने साथ कर रहे हैं, दूसरों के साथ नहीं। तुम्हें मेरी कसम है महाविश, तुम पुलिस के सामने कुछ उल्टा सीधा नहीं कहोगे। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हमारी इज्जत का सवाल है। आपकी इज्जत माय फुट। जो कुछ मेरे साथ इस घर में हुआ है, आपको लगता है उसके बाद मुझे आपकी इज्जत की जरा भी परवाह होगी? अच्छा ओके रिलैक्स। देखो ये वक्त गुस्से में आने का नहीं है। तो अब आपको समझ आ गया कि गुस्सा दिखाने के लिए कौन सा वक्त सही होता है? अच्छा तुम जो कहोगी ना, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, आई प्रॉमिस। मुझे आपके झूठे प्रॉमिसेस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। महविश मुझे यहाँ 1 मिनट नहीं रहना, मैं जा रही हूँ पुलिस के साथ। हाँ उस निशान के पास जाओगी ना, जिसके पास ना ऐसा घर है तुम्हें रखने के लिए, ना जॉब, और इतने पैसे भी नहीं कि वो तुम्हें 2 वक्त का खाना खिला सके। आप मुझे डरा नहीं सकती। तुम भी मुझे डरा नहीं सकती। तुम कोर्ट जाके अगर अपनी एरिया भी लगो ना, तो तुम्हें फिर भी अपने शेयर का 30% नहीं मिलेगा। तुम्हें तो इम्पोर्टेड परफ्यूम्स और ब्रांडेड कपड़ों का शौक है, उसके अलावा तो तुम्हें कोई चीज पसंद ही नहीं आती। अगर फाकों और इज्जतों पे बिकने के लिए तैयार हो तो चली जाओ। आइए इंस्पेक्टर साहब। आप खुद बात कर लें। जी मोहतरमा। तो क्या वो अभी यहाँ था? अम्मी आप प्लीज इतना स्ट्रेस मत लें, ठीक हो जाएगा सब। ऐसा इतना कुछ बिगड़ने के बाद भी तुम समझते हो कुछ ठीक हो सकता है? हो जाएगा अम्मी, अभी अपनी जिद में आई हुई है वो। उसकी जिद को जुनून में तुमने तब्दील किया ऐसा? मैंने? वो लड़का इसके लिए ठीक नहीं है अम्मी। जो ठीक नहीं होता उसे ठीक किया जा सकता है, अभी तो तुमने कहा ये। मैं बात बहुत बिगड़ चुकी है। जिस तरह से उसने आज कॉल करके पुलिस को बुला लिया, वो किसी हद तक भी जा सकती है। दूसरी मर्तबा हमें शायद कोई भी मोहलत ना मिल सके। तो आप क्या चाहती हैं? जो वो चाह रही है वो हो जाए। सारा खेल चाहत ही का है। अगर तुम जरा गौर से देखो तो तुमने अपनी चाहत के लिए मेरी चाहत को ठुकरा दिया ना। तो तुम क्या समझते हो वो अपनी मोहब्बत के लिए हमारे प्यार को किसी खातिर में लाएगी? मैं नहीं समझती। इस बारे में हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा। वो लड़का सिर्फ इसके शेयर्स के पीछे है। आप प्लीज रेस्ट करें, रात बहुत हो गई है। तुम जाओ, जाके सो जाओ, मुझे नींद नहीं आएगी। अम्मी आप प्लीज, आपको आराम की जरूरत है। अरे ऐसा जब तक आप नहीं सोएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आमिर कब गया था क्या?
जी वो अभी थोड़ी देर पहले ही गया है। रात भर यहाँ रुका रहा था आपके पास, जागता रहा, और कल दिन भर का भी थका हुआ था, तो मैंने उससे कहा कि वो थोड़ी देर के लिए घर चला जाए और आराम कर ले। थकी हुई तो तुम भी हो, इस वक्त तुम भी चले जाती हो, जरा आराम कर लेते हैं। आपकी तबीयत ठीक हो गई, मेरी सारी थकान उतर गई। वो फौजिया नहीं आई? जी आई थी, बच्चे का साथ है, आप तो जानते हैं अस्पताल वाले बच्चों को अंदर नहीं आने देते, तो वो तो यहाँ रहने की जिद कर रही थी आपके पास, मगर मैंने और आमिर ने जबरदस्ती उसको वापस घर भेज दिया। डॉक्टर्स क्या बताते हैं इस वक्त, कब डिस्चार्ज करेंगे हॉस्पिटल से? जी वो अभी आते होंगे डॉक्टर साहब, तो पूछूंगी मैं उनसे। ये बाकी के इंजेक्शन मंगवा लिए आपने भी? जी अभी मेरा बेटा आने वाला है, वो लेकर आ रहा होगा। रात से आप यही बोल रही हैं कि मेरा बेटा आ रहा है, वो सब चीज़ें लेकर आएगा। रात से आपके बेटे ने आज अभी तक तो शक्ल दिखाई नहीं है। अब तो रिसेप्शन वाले भी ड्यूस का बोल रहे हैं। नहीं, अभी मेरी बात हुई है उससे, वो कह रहा है रास्ते में आ रहा होगा लेके। लीजिए वो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी अम्मा, वो रात में फौजिया को घर छोड़ने गया तो कमर सीधी करने के लिए थोड़ी देर के लिए लेटा, आंख लग गई। अभी मुझे फौजिया ने उठाया है कि आपकी कॉल आ रही थी। अब्बा तबीयत कैसी है अब आपकी? आप मंगवा लीजिए इंजेक्शन। हाँ वो अम्मा आपने मुझे कहा था कि दवाइयाँ लेता हूँ, मैं भूल गया, और वो नुस्खा भी जो है ना वो मैं घर भूल आया हूँ। मैं आपको दोबारा लिख के दे देती हूँ, आप लेके आ जाएं। हाँ प्लीज। ये तो काफी महंगे इंजेक्शंस लग रहे हैं। खैर मैं देखता हूँ। मैं रात यहाँ भी सो गया था, और कशफ किधर है? उसकी तबीयत खराब थी और मैंने उसको जाके देखा तक नहीं दोबारा। कशफ, कशफ,
गॉड, व्हाट वाज दैट? लग रहा था किसी घिसी पिटी फिल्म का कोई थर्ड क्लास सीन चल रहा हो। सीन तो फिल्मी होगा ना, पुराने आशिक जो हैं। व्हाट? क्या कहा आपने? कश्यप वही लड़की है जिसे एहसन पसंद करता था, जिसकी मोहब्बत में वो पागल हुआ था, और उसका प्रपोजल लेके मैं उसके घर गई थी। क्या? और जब मैं वहां पहुंची तो उसकी शादी हो रही थी। शादी हो रही थी? तो फिर एहसन भाई से उसकी शादी कैसे हो गई? वो शादी नहीं हुई थी। बट मॉम, वो लड़की तो मर गई थी। डू यू रिमेम्बर? भाई का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था और हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। तो नहीं मरी थी ना वो। कि मोहब्बत भी ना बड़ी चीज होती है, ना जीने देती है और ना मरने देती है। क्या मतलब? सारा ड्रामा कश्यप की भाभी और कश्यप ने मिलकर खेला था। ये सब कुछ तो तयशुदा था। सिर्फ बेवकूफ तुम बनी हो। गॉड, ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानती। मॉम, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ऐसा ने खुद मुझे बताया है कि ये वही कश्यप है। इसका मतलब ये सब वो चक्कर है जो इमरजेंसी में मुझे अपने साथ ले गए थे और उनका निकाह हो गया था। गॉड, आई एम सच अ फूल। मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद वो ही हुआ जो ऐसा चाहता था। ये तो आपकी विशफुल थिंकिंग थी ना मॉम। सोचा क्या था और हुआ क्या? और ये सब मैं किसके लिए कर रही हूँ? तुम्हारे लिए ना। और तुमने क्या किया? मॉम प्लीज, अब आप मुकर नहीं सकती। यू हैव प्रॉमिस्ड मी एंड आई नो यू लव मी। क्या करूं कश्यप, तुम्हारा हर रूप मुझे इतना प्यारा लगता है कि चाहूं भी तो तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। मिल गई दवा? जी अम्मा, मिल गई। इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन लिखती हैं डॉक्टर। एक मामूली सा इंजाइना का अटैक हुआ था अम्मा को। इतनी एक्सपेंसिव मेडिसिन हैं, और वो खास तौर पे वो 3 इंजेक्शन जो लिख के दिए वो बहुत महंगे अम्मा। लेकिन बेटा, डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये दवाएं इनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ यही प्रॉब्लम है अम्मा। डॉक्टर ने जो लिख कर दे दी है ना, वो पत्थर पर लकीर हो गई। उन्होंने तो ढोंग रचाया हुआ है ये सब कुछ करने का, लूटने का बहाना है ये। आमिर बेटा, वो अस्पताल के पैसे देने थे ना, कई मरतबा कह चुके हैं वो लोग। अब ये भी पता नहीं है कि कितने दिन रखेंगे यहाँ पे। अम्मा मेरी बात माने, अब्बा की कंडीशन कुछ स्टेबल है, रात तक डिस्चार्ज करवा लेते हैं अब्बा को। क्या कह रहे हो बेटा? अभी उन्हें होश भी नहीं आया, तुम कह रहे हो कि? अम्मा मैं कौन सा कह रहा हूँ कि अभी डिस्चार्ज करवा लें, रात तक की बात कर रहा हूँ ना मैं। और वैसे भी मुझे अभी ऑफिस जाना है, देर हो रही है, घर में शहरोज की तबीयत खराब है, और हॉस्पिटल के चक्कर में सब तरफ अकेला कैसे मैनेज करूं अम्मा? अस्पताल के पैसे देने थे ना बेटा, तो अगर दे देते तो कई मरतबा कह चुके हैं, बड़ी शर्म आती है मुझे। अम्मा शर्माने की क्या बात है इसमें, मुझे ये बताइए आप। हम पैसे देकर ही जाएंगे ना, बगैर पैसे दिए भागेंगे तो नहीं। और इतनी बड़ी रकम अरेंज करने में मुझे कुछ वक्त तो लगेगा अम्मा। मैं ऑफिस जाऊंगा तो अरेंज कर पाऊंगा ना। और आपने वो अपने लाट साहब को फोन किया इमरान को या नहीं किया? वो अपने ससुराल के महल में जाकर बैठ गया। ये उसके भी बाप हैं, ये सब उसकी जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरी नहीं है माँ। सिर्फ ज़ीशान ही क्यों? वो तो कोई भी हो सकता है जो पैसे के लालच में मुझसे शादी कर ले। क्लास से फर्क पड़ता है महविश, और जिस क्लास से ज़ीशान ताल्लुक रखता है। गॉड सेक मॉम, मैं इस सब में बिलीव नहीं करती। प्लीज़ आप भी मुझे फोर्स मत करें। अगर ज़ीशान नहीं तो कोई भी नहीं। मैं ज़ीशान के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। महविश, तुम इतनी जिद्दी तो नहीं होती थी? आपने भी पहले मेरी कोई ख्वाहिश इस तरह से रद्द नहीं की मॉम, जैसे ये कर रही हैं। मगर मॉम आप क्यों नहीं समझ रही? ज़ीशान जिस क्लास से ताल्लुक रखता है वो हमसे दब कर रहेगा।
और ज़रा सोचें, आप मेरी शादी हमारे ही किसी क्लास के बंदे से करा दें तो सिचुएशन ऑपोजिट हो सकती है। तो फिर ये कहो ना कि तुम मोहब्बत का नाटक करके वही पुराना खेल खेल रही हो, अपने लिए एक बेज़बान गुलाम खरीदना चाहती हो। ऐसी बात नहीं है मॉम, आई एक्चुअली लव ज़ीशान। कर मुझे लगता है आपको अपने लिए एक बेजुबान दामाद ही सूट करेगा। What do you mean? मॉम, आप चाहती थी ना कि भाई के लिए एक बेजुबान लड़की लेके आए जो आपसे दब कर रहे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो एक ऐसी लड़की लेकर आया जो बहुत चालाक है और हमसे दब कर नहीं रहेगी। गेम हमारे हाथ से निकल चुका है। बट यू नो व्हाट मॉम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ज़ीशान ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है और आपको पता है वो इस सारे प्लान में हमारी मदद कर सकता है। ट्रस्ट मी। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? इमरान और समरा का नंबर अभी भी बंद है और आमिर पे तो तेवर ही बिल्कुल बदले हुए हैं। अब ठीक है ना जी? कैसे? पानी पिला। पानी? पानी तो जी मुझे डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि पिला सकते हैं या नहीं। ट्रिप भी ख़त्म हो रही है। मैं नर्स से कहती हूँ कि निकाले आके। अभी आती। कैसे? कैसे? जी अम्मी, वो रात में एक्चुअली कशफ की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं उसे हॉस्पिटल ले आया। जी जी, काफ़ी बेहतर है। डॉक्टर ने कहा 2-3 घंटे तक डिस्चार्ज कर देंगे। नहीं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ले आऊँगा थोड़ी देर में कशफ को, डोंट वरी। खुदाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। यहाँ कोई जुबैर साहब एडमिट हैं? कौन जुबैर साहब? जुबैर अहमद साहब। अच्छा सर, मैं चेक करके जी बता दें। जी जुबैर अहमद साहब हैं मौजूद, 201 रूम नंबर 201। ओके, थैंक यू। तो तुम यहाँ से जा रहे हो? जी। कहाँ? इस्लामाबाद। वहाँ क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करना है, जॉब कर लूँगा। तो जॉब तो तुम्हें यहाँ भी मिल सकती है। नहीं, यहाँ मुझे इस शहर में जॉब नहीं करनी। अगर मैं तुम्हें फिर से यहाँ जॉब दूँ तो? नहीं, मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी है। पुराना एक्सपीरियंस काफ़ी तल्ख था मेरा। कल तुम महविश को लेकर लॉयर के चेंबर क्यों गए थे? वो एक्चुअली मेरे पापा के एक दोस्त हैं, उनसे मिलने गए थे, सलाम दुआ करने। वो जो तुम्हारे पापा के दोस्त है ना, उनका नाम जान सकती हूँ मैं? नहीं, क्योंकि आप बहुत शक करती हैं, यकीन नहीं करेंगी आप मेरा। तुम्हें मालूम है तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? सारी बातें हैं, अलविदा कहने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। कोई काम होगा, कोई वार्निंग देनी होगी, धमकाना होगा। क्या तुम वाकई मोहब्बत करते हो महविश से, या ये सब उसकी दौलत की लालच में कर रहे हो? नहीं करता मोहब्बत। क्योंकि अगर मैं बोलूँगा कि मोहब्बत करता हूँ तब भी आप मेरा यकीन तो नहीं करेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं तुम जैसे शख्स पर यकीन करने जा रही हूँ, सिर्फ अपनी बेटी की खातिर। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम दोनों की शादी करवा दो इस फ्राइडे। हमारे वाजिबात अदा हो गए? ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो अभी घर से वापस भी नहीं आया। आपका बेटा? जी जी, मेरा बेटा। वो घर गया था पैसे लेने के लिए, आएगा तो आपके सारे पैसे दे देगा। एक्चुअली मैम आपका बिल पे हो चुका है।
एक साहब आए थे, उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही पे किया। अम्मा आप यहाँ क्यों खड़ी? आमिर ये कह रही हैं कि हमारे पैसे अदा हो चुके, तुमने दिए बेटा? जी 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 मैंने अदा किया। नहीं नहीं, आपसे पहले कोई और साहब आए थे, उन्होंने बिल पे किया। कौन है वो? सॉरी सर, पहचान बताने से मना किया है। ये क्या तरीका है? हम क्या किसी खैराती अस्पताल में खड़े हैं इस वक्त कि बिल हमारा और अदा कोई और करके चला जाए? आप मुझे बताइए ये हरकत की किसने, बताइए मुझे प्लीज। सर आप खामखा गुस्सा कर रहे हैं। पहचान बताने से मना किया है, उन्होंने कहा कि वही जुबैर साहब के बेटे हैं और कुछ दिनों से जुबैर साहब से बन नहीं रही है, इस वजह से वो अपनी पहचान छुपा रहे हैं। अम्मा आपने इमरान को फोन किया था कि अब्बा की तबीयत खराब? नहीं वो मैं ये छुप छुपा कर ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी? अपने आप को बहुत तीसमार खान समझने लग गया। सुसर के पैसे पे अय्याशी कर रहा है, हमारे मुंह पे तमाचा मारा है उसने। आप उसको कॉल करें और उससे कहें कि मुझसे आके मिले, उसके मुंह पे मार दूंगा मैं सारे पैसे। ये हमें यहाँ गुस्सा करने की क्या जरूरत है अस्पताल में? चलो मेरे साथ, पैसे बात कर लो, चलो। मेरी कुछ शराइत हो। तुम्हारी शराइत? क्यों? शराइत सिर्फ आपकी हो सकती है। मैं बेदाम का गुलाम हूँ। तो अपने दाम वसूलना चाह रहे हो? अगर आप दाम लगा रही हैं तो दाम वसूल करने में क्या मजाक है? बोलो। महाविश के शौहर की हैसियत से मुझे इस कंपनी में शेयर्स चाहिए। हमें मालूम है तुम क्या कह रहे हो। पार्टनरशिप, वो भी इन्वेस्टमेंट किए बगैर। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, तुम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो इसलिए शेयर्स मांग रहे हो। What does this laughter mean? मैम, मेरे पास कुछ भी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए सिवाय मोहब्बत के। I know, poor you. तुमने तो सब कुछ महाविश में इन्वेस्ट कर दिया, राइट? आप देख लें, सोच समझ लें, जो भी है यही है। वरना क्या? शादी नहीं करोगे तो? मैंने ये कब कहा? तो फिर? मैं भी से शादी के बाद मैं उसको कहाँ रखता हूँ, किस हाल में रखता हूँ, उससे आपका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर ये कबूल है तो मैं आ जाता हूँ फ्राइडे को, घोड़ी पे चढ़ के हो जाती है शादी। कशफ, कैसी तबीयत है तुम्हारी? यहाँ कैसे आई मैं? बेहोश हो गई थी तुम, इसलिए हॉस्पिटल लाई गई हो। ठीक हूँ। मैं हमेशा तुम्हें ठीक ही देखना चाहता हूँ कशफ। जबकि सारे दुख तुम ही ने दी, जानते हो ना? जानता हूं, शर्मिंदा हो कशफ, चाहते हुए भी तलाफी नहीं कर पा रहा। चाहो तो कर सकते हो। रियली? क्या करना होगा मुझे इसके लिए? वादा करो, मैं तुम्हें जो कहूंगी तुम करोगे। क्या कहना चाह रही हो कशफ? कुछ नहीं। बताओ ना प्लीज। क्या करूं ऐसा जो मैं अपनी गलतियों की तलाफी कर सकूं तुमसे? तुम्हारा एतबार कैसे कर लूं मैं? आज तक तुमने जो भी वादा किया मुझसे कभी नहीं निभाया। हालांकि मैंने हमेशा कोशिश की है कशफ कि मैं कभी भी तुम्हें कोई दुख ना दूं। आई प्रॉमिस। तो
दुखी दिल के साथ तो इंसान जी लेता है, लेकिन बिगड़ी तकदीर के साथ जीना बहुत मुश्किल है। तुमने मेरी तकदीर बिगाड़ी है एहसन। बताओ कैसे तलाफी कर सकता हूँ? छोड़ दो मुझे। तुम्हारी सारी गलतियां, सारे गुनाह माफ कर दूंगी। आजाद कर दो मुझे, तलाक दे दो,